डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है बेटा कि आपका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और थोड़ी देर बाद फिर ये एम्पलीट्यूड ये ऑसिलेशंस खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो आपका एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो ये थ्योरेटिकली जिंदगी भर करता रहेगा, ठीक है। बट अगर आपने इसको पानी में ले गए, आप मान लो इसको आपने पानी में यहाँ पर इस तरह से डिप करा तो पानी का विस्कस फोर्स इस पे लगता है। और अगर मैं इसको स्फेरिकल बॉल बोल दूंगा तो कितना लगता है वो भी आपको पता है, पानी का विस्कस फोर्स। वो कभी ना कभी जेई में जरूर क्वेश्चन आएगा, मेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि हम जिस तरह के डैम्ड ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्टोक्स लॉ का विस्कस फोर्स है बेटा, ठीक है। तो व्हेन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट्स विद ए डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विद टाइम, क्या कह रहा हूं मैं, व्हेन ए सिंपल हार्मोनिक सिस्टम, when a simple harmonic system oscillates, when a simple harmonic system oscillates with decreasing amplitude। कोई कॉल तो नहीं कर रहा, कोई बार बार तो नहीं, देख लो, उठा नहीं रहा हूँ, पता नहीं किसका आ रहा है, नहीं उठा रहा है, देखा जाएगा बाद में। when a simple harmonic system oscillates विद ए डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, हमेशा अपने एम्पलीट्यूड फिक्स माना बेटा, कभी भी नहीं कहा मैंने आपको इससे पहले कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करा। ऑसिलेट्स विद ए कांस्टेंट, विद ए डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, विद ए डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विद टाइम, with decreasing amplitude with time, ठीक है, then such oscillations are called, then such oscillations are called damped simple harmonic SHM oscillation। क्या कहलाते हैं? damped SHM oscillation। ये आपका एम्पलीट्यूड किसी ना किसी फ्रिक्शन फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स के कारण कम होता जा रहा है, मेंटेन नहीं है, एनर्जी का लॉस बेसिकली हो रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे ऑसिलेशंस क्या कहलाएंगे? डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन कहलाएंगे। एक बहुत स्पेसिफिक फोर्स है, जबकि आपका डैम्पिंग फोर्स इस तरह से हो। लेट्स से हम यही पढ़ रहे हैं बेटा, सारा नहीं पढ़ते हम, ठीक है ना। लेट्स से डैम्पिंग फोर्स इज गिवन बाय, डैम्पिंग फोर्स इज गिवन बाय, क्या कह रहे हो आप? डैम्पिंग फोर्स है आपका एफ डी, लिख रहा हूं मैं इसको, माइनस बी इंटू वी। बी इज ए कॉन्स्टेंट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जिधर वेलोसिटी है उसकी उस स्टैंड पर अपोजिट डायरेक्शन में एक डैम्पिंग फोर्स लग गया। जैसे कि मान लो ये ऑसिलेट कर रहा है तो जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट विस्कस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लो, कभी ना कभी जरूर पूछेगा, क्योंकि ये बी आपको ऑलरेडी निकला हुआ है जब आप स्टोक्स लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। स्टोक्स लॉ और ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो आपको मैंने बताया था विस्कस फोर्स कितना लगता है, 6 पाई ईटा आर। कभी ना कभी जरूर क्वेश्चन आने वाला है, बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें देखो बी की वैल्यू नहीं देगा फिर आपको इसमें। अब लोग क्या करते हैं बेटा, इसको पढ़ाते ही नहीं और ना पढ़ के जाते हैं बच्चे, और फिर मेंस में गलत होता है। ये एडवांस में नहीं आता तो लोगों की आदत ही नहीं पड़ी इसको पढ़ाने, ठीक है ना। बट आपको मेंस में पढ़ के ही जाना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेई मेन का, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। कितने यार कई में क्वेश्चन देख लोगे आप इसके। तो देखो इसका एग्जांपल क्या है, स्टोक्स लॉ, इस तरह का स्टोक्स लॉ की बात करोगे तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा आपका। मान लो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आपने पानी में ऑसिलेट करा दिया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो आपका ये बिल्कुल डैम्प्ड ऑसिलेशन जैसा हम पढ़ते हैं ना, वही केस बन जाएगा। हम ऐसा ही पढ़ते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स कितना है, माइनस बी इंटू वी। तो आपका स्टोक्स लॉ से जो आता है वो इसके प्रोपोर्शनली तो होता है वेलोसिटी की। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, बताओ। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, बात हुई थी, अपने टर्मिनल स्पीड भी निकाली होगी ऊपर से गिरती हुई ड्रॉप की, ठीक है ना, वही चीज है। तो डैम्पिंग फोर्स कितना है आपका, माइनस बी इंटू वी। तो अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, देखो अब एफ इक्वल टू एम ए लगा रहा हूँ,
तो जो नेट फोर्स आएगा इस तरह के डैम्प्ड ऑसिलेशन का, एक तो एसएचएम वाला फोर्स तो है ही आपका, कितना है वो माइनस के एक्स, साथ में माइनस बी इंटू वी और आ जाएगा, ये फोर्स वाली हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, माइनस के एक्स तो था ही आपका एसएचएम का, अब साथ में वो उस पर एक डैम्पिंग फोर्स और लग गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस बी इंटू वी लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब एफ इक्वल टू एम ए लगा दो, ये होगा एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी। अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा, जो आपका जाना पहचाना जो अब तक पढ़ा अपन। बट बी अगर जीरो नहीं है तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसको ए को आप लिखो, देखो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो बेटा, ये बिल्कुल रट लेना है आपको इक्वेशन ही, मतलब आप ये याद रखो कि डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, फिर ये अपने आप बना लोगे इस तरह से लिख के जैसे बना रहा हूँ, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी और माइनस प्लस के एक्स हो जाएगा, इधर ही आके इधर ले गया मैं इसको, तो प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो। ये सेकेंड ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है बेटा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना आप नहीं सीखेंगे 11th-12th की पढ़ाई में। ठीक है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ इसका रिजल्ट आप याद रखेंगे, और जेई मेन के पेपर में किसी सिचुएशन में ये इक्वेशन अगर बन गई तो आप वो तुरंत सॉल्यूशन अप्लाई कर देंगे उसका। बनी है बेटा, ये हुआ नहीं आज तक, ऐसा नहीं। 2015 में इंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसमें सिंपल केवीएल जो आप पढ़ते हैं उससे आपने निकाला, बट जो इक्वेशन बनती थी वो इस तरह की बन जाती थी। अब लोग जिसको इसका सॉल्यूशन याद नहीं था रुक गया वहाँ पे, क्या करता। बट देखो क्या किया जेईई मेन वालों ने, डैम्प्ड ऑसिलेशन एडवांस में कोर्स में नहीं होता, इसमें इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेट करके भी पूछ लिया है। तो ऐसे काम होते रहते हैं, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं जेईई मेन के पेपर में, ध्यान नहीं रहता है क्या कोर्स में है क्या नहीं। और ये उनका पूछना मैं गलत भी नहीं मानता, क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो एनसीईआरटी पूरी बोलते हैं, ये तो उनका पूछना गलत भी नहीं था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको डायरेक्टली याद करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको भी याद रखना है, जैसे आपको उसका याद हो गया ना बेटा, अगर मैं बी को जीरो कर दूं तो आपको याद है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या सॉल्यूशन है इसका बताओ, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है, जो आपका एस एच एम का इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये इसी का तो सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लेना है आपको, ये नहीं लेना है कि आपको कभी इक्वेशन दिख गई तो आप सोचो कौन एस एच एम कर रहा है, कोई एस एच एम ना करे, बट आपका सॉल्यूशन है वो तो आपको वैसे याद रखना है, कोई मैथ्स है वो। डी स्क्वायर एक्स, जैसे आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स पता होता है कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स आ गया तो फटाफट आप वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रख देते हैं। तो वैसे ही आपको इनके भी याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप निकालना तो कभी नहीं सीखेंगे, बट आपको इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स इक्वल टू, क्या लिखूँ इसको मैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम। ठीक है, ए नॉट ई रेस, ये याद होना चाहिए, अभी बताऊंगा मैं कैसे, ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई नॉट। अब ये फाई नॉट तो इनिशियल कंडीशन जो भी होंगी उनसे निकलता है। ठीक है, बट ये ओमेगा डैश क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, ओमेगा डैश इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही काम में आता है बेटा, कि इतने टाइम बाद एम्पलीट्यूड आता था तो इतने टाइम बाद कितना हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कि एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे वेरी करता है, ये भी अलग से ही याद होना चाहिए, कुछ ना रहे पहले, सबसे पहले ये तो याद कर लीजिए, एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ए नॉट माइनस बी टी अपॉन टू एम। ठीक है, ये सबको बिल्कुल सब कुछ याद रखना, लेकिन ये बहुत मस्त है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, ओहो पार्थवी पहले बता देते बेटा, रुको एक सेकंड रुको, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ अब क्लियर है बेटा, एक बार देखना, आपका ओमेगा डैश आ गया। ठीक है, ओके, अरे यार तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, ए नॉट
ई रेस टू पावर माइनस बी टी अपॉन 2m आ जाएगा। चेक कर लीजिए बेटा, याद रखना है सब कुछ, ठीक है, सब रिमेंबर है। एम्पलीट्यूड का फार्मूला तो बिल्कुल याद रखना है, कैसे निकाला कोई आइडिया नहीं, ठीक है। ये सब आप इंजीनियरिंग में सीखते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो वहीं सीखिएगा। बट अभी मैं बिल्कुल एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको इस जगह कोई दूसरे वेरिएबल आ जाएं, ठीक है ना। यही हुआ था उसमें 2015 में जो प्रॉब्लम आई थी, इस जगह बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल थे, तो फिर आपको इस ऊपर वाले एक्स को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इस तरह से तुरंत लिख देना होगा, ठीक है। ये वाला जो है एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट टाइम पे जीरो हो जाएगा इसमें, तो ऐसे ऑसिलेशंस बंद हो जाएंगी, ठीक है। बट आपसे इस तरह का पूछ ले कि इतने टाइम पर इतना है और इस टाइम पर एम्पलीट्यूड कितना है, तो आपको आना चाहिए निकल।